नंबर 3 ये है मेरा तीसरी वीडियो जिसमें हम लोग को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ये भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी क्वेश्चन है और ठीक ये भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे हायर पर्चेज सिस्टम क्या होता है और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, हायर पर्चेज सिस्टम पहले मीनिंग की बात करते हैं। हायर पर्चेज सिस्टम होता क्या है, जब भी किसी असेट्स को हम लोग परचेज करते हैं कैसे सोल्ड और इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, मतलब हम लोग किस पे खरीदते हैं, हम लोग इंस्टॉलमेंट बेसिस पे खरीदते हैं ना, किस्तों में जिसे बोलते हैं हम लोग ना। जैसे हम लोग मोबाइल फाइनेंस करा लिया, गाड़ी फाइनेंस करा ली ना, उसके बाद इंस्टॉलमेंट जो हो सकती है वो मंथली होगी आपकी, जैसे हर महीने आपकी ईएमआई कट रही है, या वो क्वार्टर हो सकती है, या वो हाफ ईयरली हो सकती है, या तो वो ईयरली हो सकती है, कैसे भी हो सकती है जैसे आपने एग्रीमेंट किया उनसे। तीसरी बात क्या बोल रहा है तुम्हारा, तीसरी बात बोल रहा है कि जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर नहीं होती है जब तक कि वो बंदा अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं कर देता है। आपको गाड़ी दे देगी, जाइए आप गाड़ी चलाइए, आपको गाड़ी मिल जाएगी, आप गाड़ी वहां चला रहे, बुलेट है लिया है, पैसा नहीं है जेब में, हमारी हैसियत नहीं है, ले ली इंस्टॉलमेंट में, बस मजे कर रहे हैं। लेकिन आपको गाड़ी दे दी जाएगी लेकिन आपको उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी जाएगी। ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, ओनरशिप ट्रांसफर व्हेन द लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड, जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करेगा अपनी तब तक उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। इसीलिए जब भी फाइनेंस होता है तो आखिरी में लगती है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा जाता है बाइक का ना, तभी तुम ट्रांसफर कर सकते हो किसी के नाम। ठीक, चौथी बात क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर वो डिफॉल्ट करता है तो हायर वेंडर टेक बैक गुड्स, मतलब जो भी सामान दिया है उसने, उस सामान को, गाड़ी घोड़ा कुछ भी दिया हो, कार क्या करती है उठा के, तो अच्छा बताओ, अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट ना करो क्या करोगे, रिप्रोसेस कर लेती है, उठा के छीन ले जाती है तुमको थप्पड़ पड़ मार के, और आपका जो भी इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो क्या कर लेगी, वो वापस नहीं देगी, फॉरफिट कर लेगी। वो ये कह के फॉरफिट कर लेगी आपने इतनी गाड़ी को यूज किया है तो उसका किराया समझ के रख लिया। भाई तुम कहीं किराए पे कार लेते तो किराया देते उसका, देहरादून मसूरी जाओ तो किराए पे गाड़ियां मिलती है 500 रुपए घंटा, 500 रुपए दिन, ऐसी होती है, तो वहां पर कहेगा किराया समझ के हमने रख लिया उसका जो भी आपने इंस्टॉलमेंट दी थी। ठीक, ये हो गया तुम्हारा हायर पर्चेज सिस्टम। दूसरा है हाँ, एग्जाम्पल भी हमने दे रखा है, चलिए एग्जाम्पल में देखो, परचेज ऑफ बाइक थ्रू फाइनेंस, जो हम लोग फाइनेंस थ्रू बाइक परचेज करते हैं, मशीनरी, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी ना, सब फाइनेंस होता है नहीं होता समय, आज के करंट टाइम सब फाइनेंस करवा लेते हैं हम लोग उठा के। और कंपनी का नाम ने क्या था, बजाज फाइनेंस हो गया, एचडीएफसी फाइनेंस हो गया, क्रेडिट कार्ड जितने भी हो गए तुम्हारे, ये सब तुम्हारे क्या फाइनेंस कंपनी है तुम्हारी। उसके बाद इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है, इसकी मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम भी सेम यही होता है, बस एक फर्क है माइन्यूट सा, इसमें फॉरफिट होता है। बस एक फर्क क्या होता है तुम्हारा कि इसमें जैसे सामान क्या करते हैं कि वापस ले लेते हैं उठा करके, इसमें वो सामान को वापस नहीं ले सकते, बस अपने बचे हुए पैसे का क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, और जो भी सामान को दुकान में रखा उसको वापस ले सकते हैं। जो सामान ऑलरेडी बिक चुका है किसी कंज्यूमर को, वो ये जाके उसके घर से वापस सामान नहीं ले सकता, बिल्कुल राइट नहीं उसके पास इस चीज का। यहाँ जितना सामान होगा वो उठा ले जाएगा यहाँ से। तो चलो पढ़ते होता क्या है। तो पहला कह रहा है कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या है, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्रेडिट सेल है तुम्हारी, यहाँ पे क्या है, क्रेडिट सेल बेस पे होती है तुम्हारी, उधार माल, जो भी हम लोग याद होगा क्लास 11 में जनरल टीसी का गुड्स सोल्ड टू रमेश, गुड्स सोल्ड टू सुरेश लिखा होता है, तो उसको हम लोग को देखना होता है। तो वही है ये चीज इंस्टॉलमेंट पेमेंट, बस इसमें जो पेमेंट होता है टोटल उसको धीमे धीमे किस्तों में अदा करना होता है। ठीक है, और जो इंस्टॉलमेंट होगी पैसा किसमें देना है हमको, तुम्हें सारा इंस्टॉलमेंट्स में देना है ना। वो जैसे तय कर लेगी, भाई मान लो 5 लाख का मान लिया उसने, कहा भाई हम 1 लाख रुपए करके हर एक महीने पे देंगे आपको, 5 महीने में अदा हो जाएगा उसका पैसा पूरा पूरा ना। तो जैसा भी उनकी भी तय हो जाए। बहुत से लोग को तुमने देखा गुमटी उमटी वालों को, या फिर पान वालों को, या फिर जो है वहां देखो क्या होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, कंपनी वाले आते हैं, अपने जो सिगरेट है या जो भी है मसाला लाके घर जाते हैं, आप सर बेचिए, पैसा हमको जो है बाद में दे, माल बिक जाए आपका। तो वही वाला सिस्टम यहाँ पर भी है कि भाई वो बेच देते उठा के, जो पैसा आता है उठा के कंज्यूमर से कलेक्ट करते हैं, कंज्यूमर से रिटेलर कलेक्ट करता है, रिटेलर से होलसेलर को चला जाता है। ठीक है, थर्ड क्या कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स विद ओनरशिप। इसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है, जब गुड्स वो देता है इसको तो उसकी ओनरशिप भी देता है, तभी तो थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर पाएगा यहाँ पर, तभी तो बिलिंग कर पाएगा ना। उसके बाद तीसरी बात क्या बोल रहा है, उसके बाद कि वो सामान को सेल और मॉर्गेज कर सकता है, लेकिन उसी सामान को जो किसके पास हो, खाली जो रिटेलर के पास हो। मान लो 100 यूनिट है तुम्हारे पास, 100 यूनिट में तुमने 60 यूनिट बेच डाली, बची कितनी 40 यूनिट को खाली वो यहाँ पे रख सकता है अपने पास, यहाँ जाएगा इनको थप्पड़ पड़ मारेगा, घसीट लाएगा, और बचे हुए 60 के लिए वो केस करेगा उसके ऊपर, स्यू करेगा, स्यू फॉर पेमेंट, जितना भी उसका 60 पीस का पेंडिंग अमाउंट है उसके लिए वो स्यू कर देगा कोर्ट में। समझ में नहीं आया, वो कोर्ट से लड़के मामला पैसा लेगा, लेकिन सामान वापस नहीं, भाई यहाँ इनके घर जाके वापस सामान नहीं ले सकता वो, ये राइटिंग है उसके पास, क्योंकि वो तुरंत ओनरशिप ट्रांसफर करता है, वो यहाँ से इनको बेच देता उठा के, वो तो कहता है हमने इनसे लिया पैसा दे करके।
उसके बाद क्या कर रहा है, एग्जाम्पल क्या है, क्रेडिट सेल्स का। ठीक है, तो ये तुम्हारा था हायर परचेज सिस्टम और ये तुम्हारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग।